हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही लाजवाब टॉपिक। वो क्या है, तो आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 की जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आज पूरी एक्सरसाइज को समाप्त करूँगा इतने बेहतरीन तरीके से कि पूछो ना। कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, आज का वीडियो देखने के बाद ऐसा सवाल जब भी जीवन में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से सॉल्व कर जाओगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा और आसान तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है। सर क्या दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम नोट भी कर ले रहे हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ए का मान आपको दे रखा है। ए ये आपका ए का व्यू है, ये 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपको सिद्ध करना है। दिखाइए कि सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक a, ठीक है। ये दोनों बराबर है या नहीं है, इसको सिद्ध करके आपको दिखाना है। चलिए बहुत लाजवाब तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हम लेते हैं क्या, पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा क्या है 2a, ये है ना। अब इसमें हम सर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 2a का मान। ए तो हमारा ये दे रखा है, 2a को निकाल लेते हैं। ये देखिए 1 2 4 2, कोई समस्या इतने में नहीं। अब इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4। बहुत ही आसान तरीके से आपको 2a का मान पता चल गया। अब जब सारणिक 2a ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको भी हम आपको दिखाते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले इसको हम सारणिक के रूप में लिख लेते हैं। ये देखिए लिख लिया, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, ये इसका गुणा करना होता है। तो क्या हो जाता है सर, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। फिर इसका गुणा कर लेना होता है, ठीक है। 8 पहले वाले क्या करेंगे, तब फिर उसके बाद माइनस लगा देंगे, फिर गुणा कर देंगे। 8 चौक 32, अब घटाएंगे सीधा आपका क्या आ जाएगा 24। तो ये आपका सारणिक 2a का मान ज्ञात हो गया। चाहे तो इसको समीकरण बना लें, एक ना बनाए कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। तो ये मैंने लिया तो इतना आया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, तो है 4 सारणिक a, ठीक है। तो पहले हम लोग सारणिक इसको बनाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, इसको हम गुणा कर लेते हैं, फिर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, 4 ब्रैकेट लगाते रहो, 2 1 2 हो जाएगा। बोलो यस सर, नो सर। 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब सर क्या बचेगा, इससे घटाओगे तो 6 आ जाएगा, तो -6। इसका गुणा करोगे तो -24 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका 24 इधर भी आ गया। समीकरण इसको मान लो 2, समीकरण 1 और समीकरण दोनों क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2 सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक a, दोनों बराबर है, प्रूव हो गया, ठीक है। इसको कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल ऐसे जब भी आएंगे लाजवाब तरीके से आप सॉल्व कर जाएंगे। कैसे, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप जानते हो 2a अगर निकालना है गुणा कर दो। जब सारणिक 2a निकालना है तो इसका गुणा इससे करके घटा दो, इसका गुणा इससे कर घटा दो, आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड ऐसे निकाल लीजिए, दोनों बराबर आ जाता है, हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वो क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वो केवल 3 कोटि का है, ये आपका 2 कोटि का था। वो सवाल आपको तरीका सीखना है उसमें भी, क्योंकि 3 कोटि के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पहले तो क्लास में बता दिया है, यहाँ भी आपको ध्यान से देखना ही देखना है और आसानी से आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम सवाल को नोट कर लेते हैं। आपको क्या दे रखा है,
ए बराबर दे रखा है सर, उसको नोट कर लेते हैं। आपको दे रखा है क्या, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। है कोई समस्या इतने में? नहीं। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे होंगे। फिर आपका है क्या, सारणिक 3a बराबर 27, क्या है प्लस 27 सारणिक ए। ठीक, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं लाजवाब तरीके से। तो हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारा क्या है, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा है सारणिक 3a। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे क्या, पहले 3a निकालेंगे। तो 3a निकालेंगे तो 3a ऐसे निकलेगा, बस आ गया। देखते रहो, बस आसानी से ये सॉल्व हो ही जाएगा। इतने में कोई समस्या, इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब गुणा कर देते हैं। सर क्या करते हैं, 3 का नम 3 हो जाएगा, 0 3 का नम 3 0 3 का नम 3 3 दूनी 6। फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 0 4 3 12 हो जाएगा। ये आपका हो गया, क्या आ गया, ये आपका आ गया 3a का मान। उसके बाद सारणिक 3a का मान निकाल लो। तो देखिए कुछ नहीं, इसको भी लिख देते हैं। ये आपका हो ही जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ये देखिए आपका हो गया। अगर आपको इसको सारणी निकालना है तो आप जानते हो ये प्लस माइनस प्लस होता है। नहीं जानते हो तो आप जान लीजिए, ये आपका पंक्ति है, ये आपका होता है। तो इस तरह से भी होता है। अब आप चाहो तो आप ज़्यादा भी सोच सकते हो, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया। तो यहाँ आपको जो देखना है यही देखना है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो एक बात, वो क्या है सर, तो लिख सकते हो कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, करने पर। चलिए कर देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार। सर कैसे करेंगे, तो यहाँ ऊंचे कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई दे, ठीक है। तो हम लेते हैं ये पंक्ति, R1 का सापेक्ष मतलब ये हो गया। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जैसे इस अवयव को लेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ ही देंगे, जो बचेगा उसका गुणा करेंगे। कैसे, देखिए लिखते हैं कि 3 और फिर लिख देते हैं कि 3 6। अब तुम जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर जाओगे बेटा। जब 2-3 बार लगा दोगे तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर जाओगे। आगे देखिए, आगे आप -0 लिखा हुआ है ना, 0 लिख दो, कोई समस्या नहीं। आप देखिए जब इसको लोगे तो इसकी पंक्ति और इसका कॉलम छोड़ दोगे, ठीक। ये देखिए जब इसको ले रहे हो तो इसको, इसकी पंक्ति और इसका कॉलम छोड़ देना है, जो बचेगा उसको ध्यान से 0 6 0 12। ध्यान से काम करना है, बाकी कठिन कोई चीज़ है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे तो क्या करेंगे, +3 और ये आपका हो जाएगा क्या 0 3 0 0, ठीक। इतना ही काम करना होता है। इसको लिया तो पंक्ति और कॉलम छोड़ दिया, जो बचा उसको यहाँ नोट कर दिया। अब जब ये लिया तो पंक्ति और कॉलम छोड़ दिया, जो बचा उसको यहाँ लिख दिया। फिर ये लिया तो पंक्ति और कॉलम छोड़ दिया, जो बचा यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। कैसे, ज़रा देखिए लाइव। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर माइनस लगाओगे, अब इसका 6 का 0 से गुणा करोगे, 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। 0 से अगर इसको गुणा करते हो सीधा 0 आ जाएगा, कोई इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये सब 0 है ना, 0 -0 कोई मतलब नहीं। आप देखिए ये +3 है, इसका गुणा इससे तो 0 -0 कोई मतलब नहीं। सीधा आपका अगर हम काटें तो ये कट जाएगा, सब खत्म है। तो इसमें आप अगर 36 तियाँ कहेंगे तो कितना होता है, 108।
108 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया समीकरण 1 मान लो। अब देखिए अगर आप लेते हैं क्या राइट हैंड साइड, सर राइट हैंड साइड क्या होगा, कैसे होगा, तो राइट हैंड साइड ये आपका 27 सारणिक ए ये आपका दे रखा है ना। चलिए इसको हम 27 सारणिक ए में बदल लेते हैं। ये आपका किस में आव्यूह में दे रखा है, इसको केवल ये सा लगा दो चिन्ह, हो गया काम। 0 1 2 फिर का 0 0 आपका हो जाता है 4। कैसे करना है तुम ध्यान से देखो, 27 उठा ये इसके कार्यक्रम यहाँ से प्लस माइनस प्लस, ठीक, तो क्या लिखोगे +1 और इसका गुणा कर 4 एक नम आपका क्या हो जाएगा 4। डायरेक्ट कर रहे हैं, अब तुम लोग समझ जाओगे बहुत जल्दी। और 2 0 0 हो गया, काम ख़त्म। अब जब हम इसको हटा देते हैं या इसको लिख देते हैं, इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -0। अब बचा क्या, तो 4 और 0 का गुणा 0, 2 और 0 का गुणा 0, कोई मतलब नहीं। ऐसे हम क्या करते हैं, जब इसको हटाते हैं ये वाला लेते हैं तो +1, फिर इसका गुणा क्या हो जाएगा 0, इसका और इसका गुणा बटा 0 हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा 0। कहानी इसकी भी ख़त्म है, इसकी भी ख़त्म है। सीधा आपके पास 27 4 एक नम 4, इसका गुणा करोगे तो 27 चौको 108 आपका आ जाएगा आसानी से। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर, यही हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो आसान तरीके से ऐसे आप लोग आसानी से एकदम लाजवाब तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। कोई कठिन स्टेप हमें लगता है नहीं, इसमें केवल क्या करना है 3 से गुणा कर दिया। सारणिक ज्ञात करना तो आप जानते ही हो, नहीं जानते तो मैंने विस्तार से एकदम बताया है। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर अगले के सवाल के साथ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। इसको हम मिटा देते हैं और अगला सवाल सॉल्व करा देते हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। ये सब सवाल कोई कठिन नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से देखना ही देखना है, ध्यान से सवाल को सॉल्व करना है, कहीं प्लस माइनस गड़बड़ ना करें बस, और कुछ इसमें कोई दम ज़्यादा नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है वो क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं और लाजवाब तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5 नंबर, क्या है 5 नंबर, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5 नंबर, तो 5 नंबर आपका स्क्रीन पर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 का, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल दे रखा है और चारों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आइए बहुत ही सिंपल तरीके से मान ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा ही देते हैं, आपको यहाँ हम अपने देखने के लिए यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, ये देखिए देखने के लिए यहाँ उतार लेते हैं। क्या देर का 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ये बेटा आपको दे रखा है। ठीक है, पहला सवाल। आइए इसका सारणिकों का मान ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं ए, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको निकालते हैं, ये हमको दे रखा है इस तरह से, ऐसे ही दे रखा है, तो आसानी से इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट ना करके एक बार नोट कर लेते हैं, या हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कम समय में ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे करना है, तो लिखेंगे 3 और इसका गुणा इससे कराएंगे 0, फिर इसका गुणा कराएंगे
तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का नम 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा, और आपका 5 का नम 5 हो जाएगा। ये बात तो आप जानते ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर सर क्या करेंगे, अब हमें लिखना है ये, तो माइनस हमको दे ही रखा है और ऑलरेडी एक भी माइनस में है, तो लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब इसको लेते हैं तब हम इसका गुणा करते हैं। 0 क्या हो जाएगा भैया, 0, और इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, और ये -3 भी हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो जाएगा सर, इसको हम देते हैं मिटा ले, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। -2 दे रखा है, बोलो यस सर, नो सर? हाँ सर। इसको नोट कर लिए, इसका गुणा कराते हैं, तो 0 से जब इसको गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और इसका 0 से 0। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखते रहना है। फिर देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो -5 और ये आपका 3, तो माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा सर। कोई समस्या इतने में नहीं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 3 का नम सीधा आपका +3 आ जाएगा। क्यों, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए ये आपका 0 है, और 0 से हम इसको गुणा करेंगे तो कहानी इसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपका क्या है, -15, ये प्लस आपका है कितना, 3, तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक, तो आपका जो मान आया क्या गया, -12। इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें के दूसरे को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके आसानी से आपको दिखाते हैं। तो 5वें का दूसरा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। तो 5वें का जो दूसरा है वो कह रहा है, सारणिकों का मान ही ज्ञात करना है। उस क्या कह रहा है ज़रा नोट करके आपको दिखाते हैं। तो 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। आइए इसको भी हम लगाते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही बार बार दोहराते हैं हम लोग, प्लस। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं सारणी की, तो 3 हो जाएगा। अब तुम जानते हो, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं, इसका गुणा होता है 1, और ये आपका -2 3 -6। ठीक, अब यहाँ देखिए जब इसको लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो -4 और 1 का नम 1 हो जाएगा, और ये आपका माइनस ऑलरेडी है, -4 हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप, तो जब लेते हैं +5, तो जब +5 लेते हैं तो इसका गुणा होता है, तो 3 का नम 3 -2 हो जाएगा। ठीक, आइए इसको हल करते हैं। 3 हो गया ना। अब तुम बताओ, ये आपका जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छे एक साथ हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए, इधर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 1 5 5 चौक 20 सीधा लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए 1 बचेगा, 5 सीधा आ जाएगा आपका, 5 का नम 5, तो 21 में से जब 20 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा 1 + 5, सीधा आपका 6 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर आपका आ गया, बड़े ही आसान तरीके से। अब जो आपका तीसरा और चौथा है, जो तीसरा है वो आपको होमवर्क, आप लोग इसको अगर जान पाए हैं तो वो आसानी से, हमें लगता है ये तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया होगा, क्योंकि बार बार मैंने लगवाया है, तो ये सब बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। तो तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी प्रकार होमवर्क में है आपका चौथा भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें। अगर आप लोग सॉल्व कर जाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर बताएं, क्या रिस्पॉन्स है वो ज़रूर एक बार दिखाएं। तो हमें लगता है तीसरा चौथा आप लोग लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, उसको बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भी आसान है, उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसी प्रकार से है, आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक, और कैसे दे रखा है सारा चीज़ नोट कर देते हैं। 1 1 2, फिर 2 1 3 5 4 9। आपको ज्ञात क्या करने को कह रहा है, कह रहा है कि सारणिक ए ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, सारणिक ए। आपको क्या करना है, इसको इस रूप में लिख लेना है। 1 1 2 2 1 3 5 4 9। आप जानते हो कि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक, यस नो। आइए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अब आप लोग करना क्या है, जब ये लेते हैं तो ये आपको पंक्ति और कॉलम छोड़ देना होता है। 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 9 1 9 माइनस 4 3 12। ठीक, ये आसानी से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब माइनस से 1 लेंगे, लिखने का तरीका ये हो गया, तब हमारा क्या हो जाएगा, चलिए इसको रोक लेंगे, इसका इससे गुणा हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद सर क्या करेंगे, इसको 2 को, तो देखिए ध्यान से देखिए 2 प्लस है ना, तो 2 आपका हो गया प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब 2 प्लस हो गया बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम देंगे मिटाल। अब इसका करा दो गुणा, तो 4 दूनी 8 5 1 5। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 है ना, जब ये आ जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। चलिए इसका गुणा कराएंगे, माइनस। अब यहाँ कितना बचेगा, 15 आपका उधार है, 18 आपके पास है, तो यहाँ भी आपका क्या बचेगा, आपके पास 3 बचेगा प्लस का। ठीक, और यहाँ आपका क्या बचेगा, प्लस का 3, 2 तो लिखा हुआ है, प्लस का 3 बचेगा। चलिए इसको हल करते हैं। -3 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, -3, और ये आपका +6 हो जाएगा। तो ये आपका -6 + 6 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी सवाल आपका 6 नंबर आसानी से हो गया। क्या बड़ा हो गया, सॉल्व। कितने आसान तरीके से, उम्मीद करते हैं बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अब आइए 7 नंबर क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसको देते हैं मिटाल, और उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ रही होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, क्योंकि आसान सवाल है। 7 नंबर क्या कह रहा है, आपको दे रखा है, कह रहा है यक्स के मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको दे रखा है क्या, 2 4 5 1 सारणिक दे रखा है बराबर 2x 4 6x। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने आप भी पढ़ा है और इसको ये पहली बार देख रहे हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से। इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 1 2, यानी 2 1 2 हो जाएगा, -4 5 20 हो जाएगा। ठीक, बराबर में हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका भी, तो ये आपका 2 और x का गुणा क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं 2x², और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप उधार हो 2 देकर आगे, तो कितना बचा, -18 बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये आपका माइनस में इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। उसके बाद ये 2x² तो है ही। अब इसके बाद आपका कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, ये आपका है। अब बताओ इसको काटोगे, 2 3 6, तो इधर आपका 3 बचा, इधर x², इधर स्क्वायर हटाओगे, इधर वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, ये 3 रूट आपका आ गया x का मान। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में।
तो इस प्रकार से 7 का पहला ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको देते हैं मिटाल। दूसरा सवाल 7वां का है दूसरा सवाल। 2x 2 3 4 5 शांडिक। ठीक है, शांडिक x 3 2x और 5। ये देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसको गर्दा बनाते हैं। देखिए क्या करोगे, सीधा कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो 10 आएगा और -4 3 12 हो जाएगा। ठीक, बराबर आप इधर क्या करोगे, 5x - 3 दूनी 6x। अब बताओ बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ आपका -x और इधर क्या आ जाएगा, तो आपका सीधा आ जाएगा क्या, -2 x। इसको काटोगे x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। कितना सिंपल तरीका है, आप लोग गुणा करके घटा बढ़ा लो, आंसर जो आए काट के x का मान निकाल लो। तो x का मान ऐसे निकालते हैं आसान तरीके से। आइए अगला जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, आप लोग ध्यान से देखिए। तो आशा करते हैं ये सवाल भी आपके दिमाग में बहुत ही हलवा छाप सवाल था, आसानी से बैठ गया होगा। क्यों, यस नो, ध्यान से देखना है बेटा। 8 नंबर क्या कह रहा है, अब 8 नंबर तुमको देखना है। ये सब सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, विद्यार्थी जान नहीं पाते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, यक्स दे रखा है 2 18 और आपका है यक्स। ठीक, आइए, और ये 6 है, ये 2 है, ये आपका 18 6, ये आपका शांडिक। ठीक, अब आपको ऑप्शन में दे रखा है, वो चारों ऑप्शन है, हम आपको बताएंगे क्या क्या है। तो पहले नोट कर लेते हैं। चलिए, ए बराबर आपको दे रखा है 6, बी बराबर आपको दे रखा है +-6, सी बराबर आपको दे रखा है -6, डी बराबर आपको 0 दे रखा है। चलिए यक्स का मान निकालते हैं, किसके बराबर है। तो सीधा कॉन्सेप्ट इसका तोड़ोगे, x² गुणा करोगे और ये क्या हो जाएगा आपका, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में रहेगा। ठीक, अब देखिए बेटा, छकाओ 36 आपका हो जाएगा और 18 दूना 36। बोलो यस सर, नो सर, एक कट जाएगा। जब इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का 36 x² है ना, इधर अंडर रूट लग जाएगा 36, x वर्गमूल निकल सकता है, तो अगर निकल सकता है तो क्या आएगा, +-6। ठीक, तो यह कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।